अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम की क्लासेस स्टार्ट की हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई है। 16 क्लासेस हमारी हो चुकी थी। आज हमारी क्लास नंबर 17 है। 16वीं क्लास मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। तो इसमें सबसे पहले हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को निशान लगवा देता हूँ। अपनी बुक अपने पास सामने से ओपन कर लें और यहाँ से साथ साथ आप लोग निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम इसके जो मुख्तसर सवाल होते हैं मशक वाले, इनमें से देख लेते हैं। जो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। उसके बाद हम चैप्टर के अंदर से देख लेंगे। तो इसमें से मुख्तसर सवालात में जो हैं ये लॉन्ग के तौर पे ज़्यादातर हैं, तो जो शॉर्ट में वो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो शॉर्ट में ये पूछे जा सकते हैं। तो पहले नंबर पे आप लोगों ने याद रखना है कि 15.5 वाला ये शॉर्ट के तौर पे है। ये वैसे है लॉन्ग के तौर पे ये है, तो इसको आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को निशान लगा के दिया है। शॉर्ट के आ जाए तो आप लोगों ने किस तरह से करना है। तो 15.6 भी ये भी इलेक्ट्रिक मोटर से क्या मरा है, इधर तक ये पूछ सकता है। उसके बाद डीसी मोटर के काम करने का असूल भी बयान करें। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, दोनों अलग से बन के आ सकते हैं। ये दो कर लेने हैं। उसके बाद नीचे से जी म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मराद है, इसके यूनिट की तारीफ लिखे। उसके बाद ट्रांसफार्मर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर से क्या मराद, ये किस असूल के तहत काम करता है और ट्रांसफार्मर की अकसाम ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ चैप्टर के अंदर से। ये आप लोगों ने 1 2 3 4 यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन 4 कर लेने। उसके बाद आ जाइए आला तसव्वुराती सवाल जिनके ऊपर की बुक होती है, जिनके पास होते हैं खुलासा की बुक, वहाँ से ये आप लोगों ने तैयार करना है कि ये इधर नहीं होते हैं बुक के ऊपर, इसके आंसर नहीं है, तो इसलिए मैंने ये नहीं करवाए हुए थे। आप लोगों ने ये खुलासे के ऊपर से कर लेना है। 15.3 वाला ये वाला आप लोगों ने लाजमी करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। उसके बाद आगे से देख लेते हैं जी ये वाला जनरेटर और मोटर में बुनियादी फ़र्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने लाजमी अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद है जी डीसी मोटर के आर्मेचर में इलेक्ट्रिक करंट की सिमत किस तरह उल्ट जाती है, तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। 15.7 वाला। उसके बाद ये लास्ट वाला, क्या ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर काम कर सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मैंने आप लोगों को यहाँ से बता दिए और 3 से 4 मैंने आप लोगों को यहाँ से बता दिए। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट से इसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया। अब चैप्टर के अंदर से देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। चैप्टर के अंदर से मैं आप लोगों को निशान लगवा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जी यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि मुश्किल इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक फील्ड असर के अंदर से, यहाँ से आपने इसकी तारीफ याद रखनी। मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करिए। मैग्नेटिक फील्ड से क्या मराद है, जब किसी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ भी करनी, यहाँ से लेके ये सारे के सारा पैरा ही कर लिया, इतना मुश्किल नहीं हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह से ये अलग से इनके दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक पोल्स, इनमें फ़र्क पूछा जाता है। ये मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को करवाया भी, ये भी आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू इसको भी अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आगे वाले पेज पे हैं, तो आगे वाले ये मैग्नेटिक फील्ड की सिमत का दायां हाथ का असूल बयान करें। ये वाला भी असूल आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ इस तरह से लिख देकर दायां हाथ का असूल बयान करें, चाहे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड वाला कर लें या सोलेनोइड वाला भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये वाला आप लोग कर लें या ये वाला कर लें, ये आप लोगों की मर्जी है, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद नीचे सोलेनोइड से क्या मुराद है, सोलेनोइड से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ लिखे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तारीफ लिखे, यहाँ से लेके यही शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दायां हाथ का असूल, ये आप लोगों ने यहाँ से ये वाला कर लेना, ये कर ले, एक ही बात है। लेकिन अगर वो लिख दे कि मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से सोलेनोइड का दायां असूल बयान करे या सोलेनोइड के दायां हाथ का असूल मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से बयान करें, या वो सोलेनोइड के लिहाज से पूछ सकता है या मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से पूछ सकता है, तो इन दोनों के लिहाज से आप लोगों ने ये दोनों ही फिर इस तरह से अच्छी तरह से ये आप लोगों ने कर लेने। उसके बाद आगे वाले देखें जी, आगे यहाँ से है, अब ये मैं आप लोगों को बता रहा कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट बराबर कंडक्टर पर अमल करदा फोर्स, टार्क वाला जो था ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोगों ने करना, शॉर्ट में नहीं। शॉर्ट में सिर्फ इसमें ये पूछे जा सकते हैं कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का इन्हिसार किन पर होता है। एहसार को बढ़ने के 2 तरीके लिखे, तो ये 2 से 3 लिखे हुए, इनमें से आप लोगों ने 2 लाजमी याद रखेंगे। बड़ी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को ये करवाया, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी मौजूद है, वहाँ से जाके आप लोग इसको एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाई जाती है। शॉर्ट किस तरह से बन के आएगा, लॉन्ग किस तरह से बन के आएगा, एमसीक्यूज किस तरह से बन के आएगा, तो ये आप लोगों ने टॉपिक अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद फिल्मी का बायात का असूल, ये भी शॉर्ट के लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इधर तक ये कर लेना। उसके ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर टार्क वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ये भी डीसी मोटर वाला भी ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से ही शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है। आर्मेचर की तारीफ लिखें, ये बन के आती होती है, या फील्ड कोयल की तारीफ लिखें, या आर्मेचर को पर अमल करदा रिजल्टेंट फोर्स को बढ़ाने में
तब्दीली या बड़ा कैसे बढ़ाया जाता है, इसके 3 से 4 इसके इन्हिसार है, ये वाले आप लोगों ने लाजमी याद करने। ये शॉर्ट क्वेश्चन बताया हुआ किस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट इसको भी अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टॉपिक में से आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत की तारीफ करनी है, ये वाली। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये तारीफ कर लेनी है। ये तारीफ लिखने के बाद उसके बाद यहाँ से इसके अंदर आप लोग ये लिख देना कि अगर सतह मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल हों तो कम से कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरेंगे, अगर ज़्यादा हो तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा पास करती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी। अमूदन हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और अगर पैरेलल हो तो फिर कम से कम गुजरती थी। ये आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ से ये आप लोगों ने ये असूल है किसका जी, असूल नहीं, ये सॉरी ये है फैराड का कानून। मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मतलब फैराड का कानून बयान करें। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये तारीफ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ से इंड्यूस EMF पर असरअंदाज होने वाले अवामल कौन से हैं, तो कोई से 2 पूछ सकता है, तो ये आप लोगों ने नीचे से 2 लिखे, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लेना। उसके बाद यहाँ से लेंस का कानून, ये वाला आप लोगों ने लाजमी याद करना है। लेंस का कानून ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है लेंस का कानून, तो ये लेंस का कानून की तारीफ है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बन के आता है कि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर अप्लाई करें तो इसका इतलात पूछ सकता है। मीन लेंस के कानून के मुताबिक या हम एनर्जी कंजर्वेशन के कानून का इतलाक बयान करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आता है। शॉर्ट क्वेश्चन पीछे से मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया। उसके बाद AC जनरेटर से भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करवा दिए किस तरह से बन के आते होते हैं। आगे ये वाला सारे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करेंगे। उसके बाद है जी म्यूचुअल इंडक्शन की ये वाली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तारीफ कर लेनी ये वाली। उसके बाद है ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक है। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा कि ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने ट्रांसफार्मर की तरह ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ तक इसकी तारीफ। उसके बाद ये इसके आगे इस्तेमाल लिखे हुए हैं, यहाँ तक ये इसकी मिसाल भी आप लोगों ने इसके अंदर लिख देनी है ये। उसके बाद ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें या सारा पैरा कर लें, ये भी इतना ठीक है। और नीचे ये तरीका था मैंने लॉन्ग के तौर पर भी आप लोगों को क्लियर करवाए हुए हैं। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के होता है कि सेकेंडरी वोल्टेज किन अवामल पर मुनहसर होती है। देखिए यहाँ से आपने सेकेंडरी वोल्टेज Vs प्राइमरी वोल्टेज Vp के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंडरी वोल्टेज Vs और सेकेंडरी कॉइल्स और प्राइमरी कॉइल्स के चक्रों की तादाद की निस्बत पर मुनहसर होती है। यहाँ तक ये आपने इसका आंसर लिख देना, ये भी शॉर्ट के तौर पे पूछा जाता होता है। उसके बाद है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आइडियल ट्रांसफार्मर, ये वाला क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर। यहाँ से लेके यहाँ तक आइडियल ट्रांसफार्मर भी अलग से शॉर्ट के तौर पर पूछा जाता है। आगे ये जो टॉपिक है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये आप लोगों ने लाजमी याद कर लेने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इस्तेमालात लिखें, ये इस्तेमालात में लिख देना। और रिले आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये करवाया हुआ है। ये सारा का सारे शॉर्ट के पॉइंट से मैंने करवाया, लेकिन शॉर्ट में आ जाए तो फिर इधर तक भी आप लोग ये लिख सकते हैं। तो ये इतना ही है। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन गया था कि ATM मशीन बैंक क्रेडिट कार्ड को कैसे पढ़ती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आप लोगों ने ये आंसर लिख देना है। ये थी हमारे पास चैप्टर थोड़ा लेंथी थी, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक क्लियर करवा दिया। चैप्टर ये थी जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।